नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, आज जो है हमारे पास लेनोवो का L420 का लैपटॉप आया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही हम इस लैपटॉप को ऑन करते हैं, वैसे ही लिखा आता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बटन से बंद करके आपको एक बारी दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ कि एरर किस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ से लैपटॉप को पावर बटन से ऑन कर दिया है। अब आप देखेंगे ये लैपटॉप ऑन होगा। ऑन होने के बाद आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। यहाँ पे हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों शो कर रही है हमारे को, है ना। उसके बाद ये वाली स्क्रीन आती है और तुरंत ही यहाँ पे लिखा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। दोस्तों वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकतर लैपटॉप्स में अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड वाली, तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो लैपटॉप है वो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड नहीं कर पा रहा है, मतलब उसको विंडोज़ की फाइल नहीं मिल रही है। इस वजह से जो है लैपटॉप ये वाली एरर देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली विंडो की इंस्टॉलेशन कर देते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो है यहाँ पे विंडो 10 की जो है पेन ड्राइव रखी हुई है। तो इस पेन ड्राइव से जो है मैंने इस लैपटॉप को बूट किया। इसमें 120 जीबी की मैंने एसएसडी डाल रखी है जियोनिक्स कंपनी की। ठीक है, तो जियोनिक्स कंपनी की एसएसडी डली हुई है इसके अंदर 120 जीबी की। तो जैसे ही मैंने इसको बूट किया, तो विंडोज डालने के वक्त, मतलब कि जब मैंने पेन ड्राइव से बूट किया, तो आपने देखा होगा दोस्तों, वो 100 तक जो विंडोज जाती है ना, जो विंडोज की फाइल कॉपी होती है, 100 तक गई। उसके बाद हमारा लैपटॉप जो है शट डाउन होता है। उसके बाद हम पेन ड्राइव को बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने पेन ड्राइव को बाहर निकाला, दोबारा से लैपटॉप में यही एरर आई, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, ये करके एरर आ रही है। मतलब विंडो की इंस्टॉलेशन करने के बाद में जैसे ही दोबारा से बूट होता है, जैसे हम पेन ड्राइव को बाहर निकालते हैं या फिर पेन ड्राइव को लगे भी रहने देते हैं, जैसे ये हार्ड डिस्क की तरफ जाती है विंडो, उसके बाद फिर सेम यही वाली एरर, बंद करके दोबारा ऑन करे फिर भी यही एरर आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड वाली। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार, इस लैपटॉप में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये एरर आई हुई है। एसएसडी को दूसरे लैपटॉप में लगा के देखा, विंडो डाली, बहुत बढ़िया तरीके से विंडो डल गई उसके अंदर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है विंडोज। फिर मैंने दोबारा इसमें लगाया एसएसडी को, दोबारा ऑन करके देखा तो फिर यही दिक्कत, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। लगभग मेरे को 2 से 3 घंटे लग गए इसका फॉल्ट ढूंढने में। और दोस्तों फॉल्ट जब मिला तो आपको पता है कितना छोटा सा फॉल्ट था। मतलब आप खुद सोच के हैरान होंगे, यार इतने सब चीज़ें करने के बाद इतना आसान सा फॉल्ट निकला। मतलब अगर मेरे को ये चीज़ पहले पता होती तो तुरंत ही लैपटॉप सिर्फ 2 सेकंड में ठीक हो जाता दोस्तों, सिर्फ 2 सेकंड में, जिसके लिए मैंने मेहनत करी 2 से 3 घंटे। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ कि जैसे आज मेरे साथ हुआ, 2-3 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। मैं इसे विंडो की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ, दोबारा से मुझे यही एरर मिल रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। जिस तरीके से मैंने इस लैपटॉप को ठीक किया, सिर्फ 2 सेकंड में लैपटॉप ठीक होता है दोस्तों। जब भी कभी ये दिक्कत आती है, तो हो सकता है आपके लैपटॉप में भी यही प्रॉब्लम हो। अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड लिखा आ रहा हो, तो हो सकता है जो मैं आपको अभी सेटिंग बताने वाला हूँ, ये सेटिंग करते ही आपका लैपटॉप जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिर्फ 2 से 3 सेकंड में आप जो है ठीक कर ले, वो भी घर बैठे। आपको कोई विंडो की इंस्टॉलेशन कराने की जरूरत ना पड़े हो। और डेटा भी कई बार होता है दोस्तों। अब मेरी 120 जीबी के हार्ड डिस्क के अंदर में डेटा था, बट मैं क्या करूं, मैंने विंडो की इंस्टॉलेशन कर दी तो सारा का सारा डेटा जो है डिलीट हो गया था। अभी से आपको लैपटॉप की तरफ लेकर चलता हूं। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सीक्रेट एंड टिप्स वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ और आपको बताते हैं कि सिर्फ 2 सेकंड के अंदर में आप इस एरर को छू मंतर अपने लैपटॉप से किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैं ले आया हूं आपको लैपटॉप की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड लिखा आ रहा है। एक बार यहाँ से पावर बटन से मैं बंद कर देता हूँ लैपटॉप को, और दोबारा से मैं लैपटॉप को ऑन करके आपको दोबारा से एक बारी एरर दिखा देता हूँ कि एरर जो है इस तरीके से हमारे लैपटॉप में आ रही है। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई सेटिंग वगैरह कर रखी है। अभी सेटिंग जो है प्रॉपर मैं आपके सामने ही करूँगा। ठीक है, इस तरीके से देख रहे होंगे स्क्रीन आती है, और स्क्रीन आने के बाद में तुरंत लिखा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करने के बाद में, मतलब पेन ड्राइव से मैंने एक विंडो की इंस्टॉलेशन की, जैसे ही हार्ड डिस्क से बूट होने लगता है, दोबारा से यही एरर हमारे को देखने के लिए मिल जाती है। तो बहुत परेशानी वाली एरर है, बट सोल्यूशन इतना बढ़िया है, मतलब कि इतना ईजी है, आप देखते ही मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, हो सकता है आपके लैपटॉप में भी ये प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, लैपटॉप को जो है पावर बटन से दोबारा से बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कर दिया।
आपको 1 से 2 सेकंड रुकना होगा, उसके बाद जो है दोबारा से आपको पावर बटन दबाना होगा और यहाँ से जो है F1 की को दबाना होगा। अब आपको दोस्तों ये देखना पड़ेगा, मेरे इसमें लैपटॉप में तो F1 की से बायोस में जा रहे हैं। कई लेनोवो के लैपटॉप होते हैं वो F2 से जाते हैं, डेल के लैपटॉप F2 से जाते हैं, आपका HP का लैपटॉप F10 से जाता है। तो जिस भी की से आपका जो है लैपटॉप बायोस में जाता है, वो की जो है आपको कंटिन्यूसली प्रेस करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होगे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे लंबे मतलब कि ऐसे लिस्ट में ऑप्शन आ रहे हैं, आपके हो सकता है इस तरीके से ऑप्शन है, मतलब यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हों। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा आपके यहाँ पे कॉन्फ़िग, दूसरा डेट एंड टाइम, तीसरा सिक्योरिटी और चौथा जो है यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टअप और पांचवा जो है रीस्टार्ट। तो दोस्तों हमें जो है यहाँ पे 4th नंबर वाले में जाना पड़ेगा स्टार्टअप के अंदर में। ठीक है, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमारा प्रोसेसर जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है i5 2nd जनरेशन का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्टार्टअप के अंदर चले जाते हैं। स्टार्टअप में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे एरो वाली की को दबाते हुए स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आना और यहाँ पे जब स्टार्टअप वाले ऑप्शन जब सेलेक्ट हो जाएगा तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, देख रहे होंगे बाकी सब ब्लू है, ये व्हाइट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्टअप वाले ऑप्शन में जाने के लिए आपको एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा। ये एंटर की है ना, इसको हम लोग प्रेस कर लेते हैं। यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे दोस्तों, जैसे बूट, नेटवर्क, बूट मोड, ऑप्शन कीज, बूट डिवाइस लिस्ट, F12 ऑप्शन। तो हमें कहीं पे भी नहीं जाना है, सिंपली आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा बूट ऑप्शन। ठीक है, ये सिलेक्टेड है, व्हाइट कलर के अंदर में है। ठीक है, अब इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर की को दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंटर की को हम दबा लेते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ एक चीज देखने के लिए मिलेगी, आपको यहाँ पे जो है बूट प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर में काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, 8 तरीके के ऑप्शन है। ठीक है, बट दोस्तों आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जो हमारी जियोनिस की 120 GB की जो SSD है वो नीचे है, मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम बूट ऑर्डर के अंदर में है। ये हमारी पता किधर होनी चाहिए, हमारी ये होनी चाहिए पहले नंबर पे बूट प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर में, बट ये कहाँ है, ये एक्सक्लूडेड फ्रॉम बूट ऑर्डर के अंदर में है। इस वजह से हमारे दोस्तों लैपटॉप में ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी। अब किस वजह से पता नहीं, ये नीचे आ गई होगी, तो हमारे लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आ रही थी। विंडो के अंदर में पार्टीशन वगैरह सब शो कर रहे हैं, बट जब बूट करने लगते हैं तो फिर वही एरर आने लगती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यार इसको नीचे कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे ना दोस्तों, जब हम नीचे वाली एरो वाली की को दबाएंगे ना यहाँ पे, तो ये उस ऑप्शन पे जा तो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज वैल्यूज। अब हम इसमें F6 की दबाएंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ बीप की आवाज आ रही है। देखेंगे आप F6 की को दबा रहे हैं तो बीप की आवाज आ रही है, F5 की को दबाएंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे चेंज वैल्यूज दिख रही होगी आपको, F6 कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टू 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 आवाज कर रहा है, और F6 F5 किसी से भी कोई भी चीज नहीं हो रही। फिर मैं ये सोच में पड़ गया, यार F6 F5 से जो है ये ऊपर तो जा नहीं रही है, अब क्या करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, कभी भी लैपटॉप बनता है ना, तो लैपटॉप बहुत सोच समझ के बनाया जाता है। बायोस के अंदर आपको सारी सेटिंग बताई जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, एक्सक्लूड और इंक्लूड, है ना, एक्स की को प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों। ये सबसे मतलब कि सोच के हैरान हुआ कि यार F5 F6 के क्यों नहीं जा रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको एक्स को दबाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से जो है मैं कीबोर्ड से एक बार आपके सामने एक्स को दबा देता हूँ। देखिए एक्स को दबाते ही हमारी जो SSD है वो 8वें नंबर पे आ गई है ना। अब हमारी जो है एक्सक्लूडेड से बूट प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर में हमारी SSD आ गई है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें F6 की को दबाना होगा। F6 की को दबाते ही आप देख रहे होगे अब हमारी जो SSD है वो पहले नंबर पे आ गई है। मतलब हमें जो है अपनी SSD से ही तो बूट कराना है दोस्तों, तो इसलिए हमें बूट प्रायोरिटी ऑर्डर में जो SSD है वो पहले नंबर पे रखनी पड़ेगी। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इस सेटिंग को हमें सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करेंगे, F10 सेव एंड एग्जिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे F10 की को दबाना होगा। F10 की को दबाने का हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, सेटअप कंफर्मेशन, सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस एंड एक्सिट नाउ। तो यहाँ पे जो है यस या नो, यस पे सिलेक्टेड है तो यस पे सिलेक्टेड पे हम एंटर कर देते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, क्या वो जो एरर हमें आ रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड वाली, क्या वो अभी भी आ रही है या फिर वो छू मंतर हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों देख पा रहे होंगे हमारी विंडो 10 जो है वो बूट हो गई है। जो हमें एरर आ रही थी अब वो हमारे लैपटॉप से छू मंतर हो गई है। अगर दोस्तों ये चीज हमारे को पहले पता होती तो हमारी SSD का डेटा भी बच जाता, और जो 2 से 3 घंटे जो है हमारे वेस्ट हुए हैं फॉल्ट डायग्नोस करने के, वो भी जो है हमारे वेस्ट ना होते। तो आप भी, अगर आपके भी लैपटॉप में कभी ये वाली एरर आती है
तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया बायोस की सेटिंग, इस तरीके से आप करके इस एरर को अपने लैपटॉप से छू मंतर घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि हमारे लैपटॉप के अंदर में जो ये नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड वाली जो एरर आती है, वो से हम 2 से 3 सेकंड के अंदर में छू मंतर किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको इस लेनोवो लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि अगर आपके लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड वाली जो एरर आ रही है, उसको जो है आप सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर में किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसको जो है फिक्स कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक बायोस की सेटिंग थी, उसकी वजह से जो है हमारे लैपटॉप में ये वाली दिक्कत आ रही थी। मैं जो है इसके अंदर विंडो इंस्टॉलेशन करके परेशान हो गया। दूसरे सिस्टम में मैंने एसएसडी लगा के देखी तो उसमें तो बहुत बढ़िया तरीके से वर्क कर रही थी। बट बायोस में अगर सेटिंग ही बिगड़ी हुई थी तो किस तरीके से हमारे लैपटॉप के अंदर में विंडो बूट होगी। ठीक है दोस्तों, तो वैसे तो हम लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड का मतलब तो यही होता है कि विंडो उड़ गई होगी तो विंडो की दोबारा से इंस्टॉलेशन कर लें। बट विंडो डालने से पहले जो है आप एक बार ये वाली सेटिंग भी ट्राई कर सकते हैं। जिस तरीके से मेरा लैपटॉप ठीक हो गया, उस तरीके से आपका लैपटॉप भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि अगर हमारे लैपटॉप के अंदर में नो ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड वाली जो है एरर आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो विंडोज़ की ही दिक्कत होगी। हो सकता है हमारे बायोस के मतलब कि जो बायोस सेटअप होता है उसके अंदर में से कोई सेटिंग छिड़ गई होगी, उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हमारे लैपटॉप में आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।